हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आपको डेली के डेली मिलती रहती है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर 61 से पीछे वाले क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं या नहीं देखे हैं तो उसके लिए पिछली वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप पीछे वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 जो कहता है कंडक्टर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, चालकता को निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो यूनिट बताई गई है, तो इसमें ये बताना है कि ये यूनिट जो वो मीन्स की कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, ये इसमें पूछा गया है। एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस की यूनिट पूछिए तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, कंडक्टेंस की यूनिट होती है महो और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। और ये जो ओम पर मीटर जो है, ओम पर मीटर होती है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध का मात्रक होता है, जिसको हम ओम पर मीटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है मोहो पर मीटर। जो ये जो यूनिट होती है ये होती है विशिष्ट चालकता की होती है। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये विशिष्ट चालकता की है। ओम जो होगा वो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की ही होगी, हर जगह जहीं भी होगी ओम जो होगी वो प्रतिरोध का मात्रक ही होगा। और मोहो होगी वो चालकता मीन्स की कंडक्टेंस की होगी। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए मोहो। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स नॉलेज बढ़ाते हैं। कॉपर वायर आर यूज्ड एज कंडक्टिंग वायर बिकॉज ऑफ, मीन्स कि कॉपर वायर का यूज़ क्यों किया जाता है। कॉपर वायर में निम्नलिखित गुण के कारण इसमें तारों का प्रयोग संयोजन तार के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसका यूज इसलिए किया जाता है। कॉपर के गुण क्या होते हैं मैं ये बताता हूँ। उच्च चालकता होती है इनकी, प्रतिरोध नाप जो होता है वह धनात्मक होता है, मीन्स की टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है इनका। और निम्न विद्युत प्रतिरोध, तो 3 पॉइंट है तो निम्न विद्युत प्रतिरोध इसमें दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो पीछे वाले क्वेश्चन को रहे हैं उनसे ही मिलते जुलते आगे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए कंटिन्यू आप क्वेश्चन को पढ़ा करो, देखा करो, इसीलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाले क्वेश्चन जो समझ में आएंगे। तो इसी प्रकार ये जो 63 क्वेश्चन है ये पीछे वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है। विद राइज ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, मीन्स कि शुद्ध धातु में तापमान से बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, यानी कि शुद्ध कंडक्टर का जो अगर हम इसमें प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है तो उसमें जो रेजिस्टेंस जो वो बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज मीन्स की बढ़ जाता है। अगर ये शुद्ध धातु की जगह हम अर्धचालक को लेते हैं, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में जो तापमान तो देते हैं तो वो उसका प्रतिरोध जो कम हो जाता है, शुद्ध धातु में जो बढ़ जाता है और सेमीकंडक्टर में कम हो जाता है, ये आपने याद रखना है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज बढ़ता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, अ टाइप अटिपिकल सॉल्वेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ऑफ इलेक्ट्रॉनिक असेंबल्स इज, इलेक्ट्रॉनिक संयोजन को साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त होता है। तो आपने इनके ऑप्शन पढ़ने हैं। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी कार्बोनेट जल, ऑप्शन नंबर डी द्रव नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इलेक्ट्रॉनिक संयोजन को साफ करने के लिए जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्लेन का प्रयोग जो किया जाता है और हमेशा इसी का यूज़ किया जाता है, जो आपने याद ही रखना है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ITI एग्जाम में पूछे जाते हैं। 65 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इम्पिडेंस ऑफ, तो सबसे पहले इम्पिडेंस क्या होता है। इम्पिडेंस भी होता है जो RLC सर्किट मीन्स की जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के रास्ते में विरोध उत्पन्न करता है, कि मीन्स के रास्ते में रुकावट देता है। इन दोनों RLC सर्किट में जो वो रुकावट पैदा करता है उसको हम इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। द इम्पीडेंस ऑफ कोएक्सियल केबल यूज्ड फॉर टीवी के लिए प्रयुक्त समकक्षी केबल जिसकी डैश प्रतिबाधा होती है। तो ये फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन याद रखने के लायक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 75 ओम, 75 ओम। इसका प्रतिरोध जो है, इसका प्रयोग जो है रेडियो की आवृत्ति के संचारण, टेलीफोन, टीवी इत्यादि में जो किया जाता है सामान्यतः। एक ही क्वेश्चन से दो यूज होते हैं। इसका प्रतिरोध के बारे में पता चलता है और इसका यूज कहाँ होता है ये भी आपको इस क्वेश्चन में मालूम पड़ता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा,
मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल ओवर कोएक्सियल केबल इज मीन्स की स्मार्क्स केबल की तुलना में तंतु प्रकाशित के प्रमुख लाभ है। लाभ बताने इसमें केबल के लाभ पूछिए। तो मैं स्मार्क्स केबल जो कोएक्सियल केबल की तुलना में तंतु प्रकाशित के में फाइबर ऑप्टिकल केबल के प्रमुख कम क्षति होती है मीन्स की इसमें लो लॉस आपने याद रखना है। और इसका प्रयोग जो समुद्र तट पर एवं नगर के में टेलीफोन लाइन में मुख्य रूप से किया जाता है। जो समुद्र में जो टेलीकॉम की लाइनें बिछाई होती हैं वो इनकी होती हैं, स्मार्क्स केबलों की लाइनें जो होती हैं, क्योंकि इनमें कम क्षति होती है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर फ्रेंड आपने पीछे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए उस क्वेश्चन को जानने से पहले उन वीडियो को देख लेना जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उन्हीं वीडियो से संबंधित है। बिजली की तारों धात्मिक पदार्थों अथवा उपकरणों के दुर्व्यवहार निर्मित आर्क टेस्ट की होती है। तो ये जो क्लास ABCD जो कि श्रेणी की मैंने आगे बताई वो पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लास D श्रेणी में। तो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, लेकिन अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो इसके मैं बता सकता हूँ बिजली की तारें धात्विक पदार्थ अथवा उपकरण के दुर्भाव से निर्मित जो आग D श्रेणी में आती हैं। या तो आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाता है। इसके बाद आता है श्रेणी ए में। श्रेणी ए में लकड़ी कपड़ा जूट की आग लगी बुझाने के लिए श्रेणी ए की आग आती है। और ऑप्शन बी में आ जाती है मीन की श्रेणी क्लास बी में जो होती है मिट्टी के तेल डीजल पेट्रोल से लगी आग आती है। और ऑप्शन सी में आती है सिलेंडर आदि से भरी LPG गैस में आती है। तो ये भी बता देता हूँ कौन सी आग किससे बुझाई जाती है। ऑप्शन ए जो है अग्निशामक शीतल जल से प्रयोग से बुझाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी में जो है जो श्रेणी बी में जो आती है वो झाग वाले यंत्र CO2 इसमें जो बिजली से लगी आग याद है आती है, इनको CO2 या झाग वाले यंत्रों से नहीं बुझाया जाता है। इसके लिए अग्निशामक चूर्ण वाले युक्त तंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन सी में आती है। अगर आपको इस छोटे से पैराग्राफ से समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वाले क्वेश्चन करवाए हैं उन्हें ध्यानपूर्वक देखें, उससे ही आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा कपास कवर लचीले केबल के लिए विद्युत रोधन प्रदान करता है। मीन्स की विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड्स एन इंसुलेशन कवरिंग फॉर कॉटन कवर फ्लेक्सिबल केबल। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए जो है BIR PVC प्लास्टिक या एल्युमिनियम। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए BIR केबल। तो BIR कॉटन केबल फ्लेक्सिबल केबल हेतु रोचक कार्य करती है, क्योंकि PVC एक अच्छा अचालक पदार्थ है। मीन्स की अच्छा रेजिस्टेंस मटेरियल इंसुलेटर है जो बैकेलाइट रबड़ की अपेक्षा में अधिक टिकाऊ होता है। आजकल रबड़ के स्थान पर अधिकांश PVC का प्रयोग किया जाता है, यह तो आप जानते ही हैं। तो इसका राइट जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन वाला राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए BIR केबल। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉम्प्रिहेंशन टू वैलेंस बैंड इज डैश। संयोजक बैंड की तुलना में चालक बैंड की ऊर्जा डैश होती है। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों से मिलता जुलता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीन्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि संयोजक बैंड की तुलना में चालन बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होती है। चालक में ऊर्जा गैप शून्य होता है, ये तो आपको पता ही है, एवं उसमें चालन हेतु जो इलेक्ट्रॉन सरलता से उपलब्ध होते हैं, ये आपको पता है। और कुचालक में ऊर्जा गैप अधिक होता है, जिसके कारण जो संयोजक बैंड में इलेक्ट्रॉन सरलता से चालक बैंड में नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इम्प्योरिटीज इज डैश ऑब्लिक आर ट्रिवलेंट इन ऑर्डर टू फॉर्म एंड। आपको याद रखने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपने। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर निम्नलिखित में से कौन सी त्रिसंयोजक अशुद्धि को मिलाकर एक बाह्य अर्धचालक बनाया जाता है। इसके एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर किस से बनाया जाता है, तो मैं बता दूं इंडियम से मिला के जो बाह्य अर्धचालक सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। इसमें क्योंकि मैं इसलिए इसे P टाइप अर्धचालक कहा जाता है, तथा आइसोलेशन एंटीमन फास्फोरस आदि 5 संयोजक अशुद्धि को मिलाकर भी ये बाह्य चालक बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन से लेके आपको 3 क्वेश्चन इसलिए समझ आते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।